सनातन के तमाम पदचिन्ह मिल रहे हैं, अंश मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी को लेकर के भी जांच जारी है। इसमें नाम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का तो आया ही, उन पर तो कार्रवाई लगातार जारी ही है, लेकिन अब उनके दादा का नाम भी सामने आ गया है जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, यानी कि शफीकुर रहमान बर्क का भी नाम यहां पर सामने आ गया है। किस तरीके से अब उनका जिक्र हो रहा है इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल में जंग जारी, अगली कार्रवाई की तैयारी। बिजली चोरी का काला चिट्ठा संभल में खुला तो कनेक्शन मस्जिद से लेकर संभल सांसद के घर तक पहुंच गया। बिजली विभाग ने तार के साथ साथ चालान भी काट दिया और जियाउर रहमान बर्क को करीब 2 करोड़ का नोटिस भी मिल गया। लेकिन बिजली चोरी के इस मामले में विभाग एक नई कार्रवाई की तैयारी में है। बिजली विभाग ने दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के कनेक्शन के मीटर को लेकर संशोधित पत्र जारी किया है, जिसके तहत उतारे गए मीटर की जांच अब 26 दिसंबर को होगी। मोहल्ला दीपा सराय में बिजली विभाग पहले 23 दिसंबर को नोटिस देने वाला था, पत्र भी जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया है कि 19 दिसंबर को विद्युत परीक्षणशाला में मीटर की जांच के लिए सांसद और पूर्व सांसद के प्रतिनिधि को बुलाया गया था, लेकिन वो कुछ समय के बाद चले गए और बार बार फोन करने के बाद भी नहीं आए, जिसकी वजह से जांच नहीं हो पाई। इसीलिए अब मीटर के परीक्षण के लिए 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बिजली चोरी को लेकर यहां पहले ही सपा के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में बिजली चोरी का मामला पकड़े जाने पर विभाग ने 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया। सांसद को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया। अगर तय समय पर सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया जाता है तो राजस्व वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन संभल में सनातन के साथ हुए छल की भी तलाश जोर शोर से चल रही है। संभल में प्रशासन पिछले 2 दिन से पुरानी धरोहरों को सामने लाने के लिए एक्शन में है। बावड़ी के मिलने के बाद से ही प्रशासन की कार्रवाई और तेज हो गई है। प्रशासन आज भी कई नई जगहों के सर्वे के लिए जाएगा। बावड़ियों की पहचान, पुरानी धरोहरों के जीर्णोद्धार के लिए सर्वे होगा। दूसरी तरफ संभल में मिले कुएं में पानी को देखने के लिए भक्तों की भीड़ जुटने की संभावना है। इसके साथ ही संभल के चंदौसी में बावड़ी के मिलने के बाद प्रशासन की टीम खुदाई के काम में लगातार लगी है। ये पता लगाया जा रहा है कि ये बावड़ी कितनी गहरी है। अब तक लगभग 10 फीट तक खुदाई पूरी कर ली गई है। आज भी बावड़ी की खुदाई जारी रहेगी। संभल में बावड़ी का मिलना सनातन की जीत थी तो बिजली चोरी का खुलासा होना प्रशासन की जीत। हालांकि इसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई है और जो बातें सामने आ रही है वो बता रही है कि शायद अभी और भी जांच होने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे घुसपैठियों पर महाअभियान की। जी हां, दिल्ली, असम और महाराष्ट्र ये 3 राज्य हैं जहां यहां पर घुसपैठियों को लेकर के जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के एक्शन काफी तेज हो चुका है। पुनीता। बिल्कुल, और देखिए रितु, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार स्ट्राइक घुसपैठियों पर देखने को मिल रही है, तो महाराष्ट्र में भी लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है, क्योंकि बीते दिनों 4 जगहों पर लोकल एटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई और 17 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं।
पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिल्ली से लेकर असम और असम से लेकर महाराष्ट्र तक ऑपरेशन बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी वो लगातार देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। कल भी महाराष्ट्र में बांग्लादेशी को लेकर जिस तरीके से एक्शन देखने को मिला और 17 गिरफ्तारियां भी हुई है। तो 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। कहां एक्शन हुआ है? धुले, नवी मुंबई और नासिक ठाणे में से गिरफ्तारी हुई है। मुंबई में बनेगा डिटेंशन सेंटर और इसी डिटेंशन सेंटर में ये जो बांग्लादेशी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें रखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो भारत कैसे पहुंचे हैं, किस तरीके से पहुंचे हैं, क्या किसी का साथ उन्हें मिला है। तो तमाम पहलुओं पर लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है और पूछताछ भी होगी। इसके बाद नई खुलासे होने की उम्मीद भी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस लुटेरी दुल्हन की दास्तां की जिसने एक नहीं बल्कि 6 शादियां की हैं और शादियां करने के बाद वो ससुराल भी गई, लेकिन मौका पाकर के पैसे और गहने लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गई। लेकिन जैसे ही वो 7वें शिकार की तलाश में घुसी, यानी कि 7वें दूल्हे से वो शादी करने के लिए आगे बढ़ी, पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कैसे, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन। 6 बार बनी दुल्हन, 6 घर को लूटा। 7वें शिकार को लूटने की थी तैयारी। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो उन लोगों को शिकार बनाता था जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को अरेस्ट किया, जिनमें एक लुटेरी दुल्हन भी शामिल है। अब तक 6 बार दुल्हन बनकर 6 घरों को लूटने वाली ये लुटेरी दुल्हन जब जमालपुर में अपने 7वें शिकार को लूटने वाली थी, उससे पहले वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। नशीली गोली भी लिए कि खवा के सबका सुआ देंगे और लेकर सब तुम्हारा सामान चली जाए। इससे पहले वो लड़की 6 शादी कर चुकी थी। 7वें मेरे बेटे को फंसा रहे थे। जब हमें जानकारी चली तो हमने पुलिस को उनको गिरफ्तार करा दिया, वो लोग जेल चले गए। पुलिस की माने तो 4 लोगों के इनके गिरोह में 2 युवक और 2 महिलाएं हैं। विमलेश और धर्मेंद्र प्रजापति शिकार ढूंढते थे और शादी करने के लिए माधोगढ़ की रहने वाली युवती दुल्हन तो कानपुर की महिला दुल्हन की मां बन जाती थी। बाकायदा नोटरी में लिखा पढ़ी कराकर पैसे भी लिए जाते थे। फिर शादी कराकर दुल्हन को ससुराल भेज दिया जाता था। शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन मौका देखकर ससुराल से जेवर और गहने लेकर फरार हो जाती थी। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 5,000 रुपए और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए।